Here the next video about the glands, endocrine glands. आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड. डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट कि नीचे दी हुई डायग्राम थाइमस ग्लैंड की नहीं है. ठीक है, ये ग्लैंड की डायग्राम नहीं है, ध्यान रखना इतना. थाइमस ग्लैंड नेक्स्ट है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इसको हम समझ लेते हैं. थाइमस इज लोकेटेड अपर कॉर्टेक्स ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट. हार्ट के डॉर्सल साइड में थोरैक्स रीजन में ये पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है. दीज ग्लैंड्स कहाँ पर? हार्ट के डॉर्सल साइड के अपर थोरैक्स रीजन पर ये मिलती है. छाती के ऊपर वाले हिस्से में डॉर्सल साइड के, हार्ट के डॉर्सल साइड पर मिलने वाली ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड. इट इज सॉफ्ट पिंकिश एंड बल्बस टू लोब्ड इन स्ट्रक्चर. ये सॉफ्ट पिंकिश और टू लोब स्ट्रक्चर रहेगा. दे आर द मेड अप बाय द लैम्फॉइड टिश्यू. इट इज द प्रोमिनेंट ग्लैंड एट द बर्थ. जन्म के दौरान ये साफ साफ दिखने वाली ग्लैंड होती है, बट ग्रेजुअली डिसअपियर एट अप टू द एडल्ट. जैसे जैसे ही इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे ये छोटी या डिसअपियर होती है, लेकिन छोटी साइज में हो जाती है, इसीलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड भी कहा जाता है. इट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड. ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन थाइमस ग्लैंड का दिया हुआ है. ठीक है, कब रहेगी? पैदा होने तक के ये काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इसका साइज़ छोटे होते रहता है, इसलिए इसको टेम्पररी ग्लैंड भी कहा गया है. ओके, पोजीशन थोरैक्स रीजन के डॉर्सल, हार्ट के डॉर्सल सरफेस पे मिलने वाली ये ग्लैंड रहेंगे डॉर्सल साइड पर. ठीक है, इसके फंक्शन देख लेते हैं अभी. इट सीक्रेट द थाइमोसिन हार्मोन्स. ये थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट रोल. इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि दिस डेवलप इम्यून सिस्टम बाय द मैच्योरिंग ऑफ टी लम्फोसाइट्स. हमने पढ़ चुके हैं टी लम्फोसाइट, बी लम्फोसाइट. तो क्योंकि ये सर्कुलेशन में हम पढ़ चुके हैं, द लम्फोसाइट इज प्रोड्यूस बाय द WBC. तो यही बात आता है कि हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था कि सम इम्यूनिटी गेटिंग फ्रॉम द मदर. माँ से गर्भ के दौरान बहुत सारी इम्यूनिटी बच्चे को मिल जाती है, क्योंकि लैम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड है वो मदर बर्थ के दौरान काफ़ी बड़ा होता है, बाद में धीरे धीरे छोटे हो जाता है, क्योंकि उस दौरान ये मदर से बहुत सारी इम्यूनिटी गेन कर लेता है. इंपॉर्टेंट रोल द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम बाय द मैच्योरेशन ऑफ टी लम्फोसाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ और फ्रॉम द बर्थ. ये माँ से बहुत सारी इम्यूनिटी लेता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीजिंग ऑफ हार्मोन्स थाइमोसिन. It is also promotes production of antibody by providing hormonal immunity. इसी दौरान ये अपनी माँ से गर्भ के दौरान और गर्भ के बर्थ के बाद में, जन्म के बाद में भी अपने माँ से दूध से भी ये इम्यूनिटी गेन करते रहता है. इसीलिए गर्भ के दौरान अगर मदर बहुत हेल्दी है, बहुत स्ट्रांग है फिजिकली, तो बच्चे को भी सारी इम्यूनिटी अपने आप ही बहुत सारी मिल जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द थाइमस ग्लैंड. नेक्स्ट ग्लैंड इज द एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारेनल ग्लैंड्स. अब ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, इसका पोजीशन देखेंगे सबसे पहले हम. इट इज द स्मॉल ग्लैंड विच इज प्रोड्यूस बाय टू लेयर एक्टोडर्म एंड मिजोडर्मल इन ओरिजिन. ये ग्लैंड की ओरिजिन मिजोडर्मल और एक्टोडर्मल होगी. These are located at the upper border of the kidney. मान लो अगर एक किडनी है, समझ लो डायग्राम बनाता मैं रफली, ये किडनी है ना, ये किडनी है. तो किडनी के जस्ट अपर बॉर्डर में ये यहाँ इस तरह से पाई जाती है ना. इस तरह से अगर हम देखें, कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो ये जो रीजन कहलाएगा, दीज आर दी एड्रिनल ग्लैंड. ओके, क्लियर कर दो, समझ में आ गया कहाँ पे पोजीशन है? किडनी के अपर बॉर्डर ऑफ द किडनी.
किडनी के अपर बॉर्डर में ये मिलेगा। ओके, क्लियर कर देता मैं इसको भी। अपर बॉर्डर ऑफ द किडनी, क्लियर है। पोजीशन, ओरिजिन मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल ओरिजिन रहेगी इसकी, क्योंकि इसकी 2 लेयर होती है, इसलिए इसके 2 ओरिजिन बताया गया है। और इसका पोजीशन किडनी के अपर साइड पे बॉर्डर पर ये मिलती है। एड्रेनल ग्लैंड कैसी रहेगी? छोटी, कोनिकल, येलोविश इन ग्लैंड। दे शो डिस्टिंक्ट रीजन, 2 रीजन, एक्टोडर्मल आउटर एंड इनर मेडुला। 2 इसके लेयर मिलेंगे, आउटर एंड इनर। आउटर को कॉर्टेक्स और इनर को मेडुला, जस्ट लाइक द किडनी। किडनी में भी बिल्कुल यही वर्ड आते हैं इसलिए। अब आते हैं, हम पहला लेते हैं कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स को समझने का प्रयास करेंगे। जो डायग्राम बनी है, दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड। ये डायग्राम है जो ये नीचे बनाया हुआ है, ये किडनी है और ये उसका शेप है, ठीक है। तो ये अब उसको दिखाया गया है, आउटर पार्ट को कहा गया है कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को कहा गया है कॉर्टेक्स और अंदर के हिस्से को कहा गया है मेडुला। क्लियर है? इज आर द एड्रिनल। अब ये कॉर्टेक्स की अगर एग्जांपल दी है, कॉर्टेक्स से मेडुला दिया है, तो 3 जोन दिया है, एक जोन, दूसरा जोन और एक तीसरा जोन। जोना ग्रैनुलोसा या जोन ग्रैनुलोसा, दूसरा है फेलिकुलर जोन और है रेटिकुलरिस एड्रिनल। दीज आर द 3 जोन विच इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये सारा कैसा है? कॉर्टेक्स है और ये रहा मेडुला, ठीक है। तो एक हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा जोन क्या क्या हार्मोन सीक्रेट करता है। इस तरह से, पहला, एड्रेनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल इन ओरिजिन। उसे बोला गया कि 2 लेयर है, मेसोडर्मल एंड एक्टोडर्मल। तो मेसोडर्मल कौन सा है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स विच आर टोटली टुगेदरली नोन एज, मैं इस वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, कार्टिकॉइड्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन सीक्रेट करेगा टुगेदरली, कंपेयर तीनों जिनको मिलकर है, कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स को कहा गया है। दे आर बेसिकली 3 टाइप्स। कौन से? पहला, आउटर थिन लेयर, दिस वन, ये जो ऊपर वाली लेयर है, ये लेयर, ये आउटर लेयर। दिस आउटर लेयर इज सीक्रेट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। ये पहला जो रहेगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। मिनरलो मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, ये जो है मिनरलो हार्मोन सीक्रेट करेगा। दीज हार्मोन्स इज रिलेटेड विद द रेगुलेटिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। ये ब्लड और प्लाज्मा के अंदर में सोडियम और पोटेशियम का आयंस का बैलेंस करने में इस्तेमाल होता है। आल्सो दे रेगुलेट टू साल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना, जैसे हम पढ़ चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है। 5 लीटर मतलब उसमें बहुत सारा वाटर होता है ना। तो वो वाटर का लेवल मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखना, ताकि ब्लड बॉडी में क्वांटिटी कम ना हो या ज़्यादा भी ना हो। एल्डोस्टेरोन, साल्ट रीमेंटेनिंग हार्मोन्स, इज द मेन मिनरोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स विच रेगुलेट पोटेशियम सोडियम लेवल। एल्डोस्टेरोन जो मिनरोकॉर्टिकॉइड है उसके हार्मोन, उसमें एल्डोस्टेरोन कहा जाएगा, विच रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर में एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? फेलिकुलर जोन, है ना, दिस जोन, फेलिकुलर जोन। अब फेलिकुलर जोन में क्या करेगा? इट इज द मिडल थिक जोना फेसिकुलाटा। इट सिक्रेट द ग्लूकोज, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इसको भी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, सॉरी पूरा का पूरा हो गया। ये कैसा रहेगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स लाइक कार्टिसोल्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करो क्या कार्टिसोल करो, दोनों का मतलब एक है।
अब ये क्या करता है, इट रेगुलेट द मेटाब, जिस नाम क्या बोलता है, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, इट मेंटेन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड को कंट्रोल करता है। कार्टिसोल इज इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो वर्ड दिया है कॉर्टिकॉइड हार्मोन कार्टिसोल्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल इन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कॉर्टिसोल करेगा। इट इज आल्सो इम्यूनोसप्रेसर, साथ ही साथ ये इम्यूनोसप्रेसर, इम्यून को सप्रेस करने वाला हार्मोन्स भी रहेगा। बिकॉज इट सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी, ये बनने वाली एंटीबॉडी को बनाने के लिए बंद कर देगा ताकि एक्सट्रीम एलर्जिक रिस्पॉन्स न आए पेशेंट में। मतलब पेशेंट में कहीं एलर्जी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब एक्सेस एंटीबॉडी बनने से क्या हो जाता है कि एलर्जी के सिम्टम्स नज़र आते हैं स्टूडेंट। ये एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए कार्टिसोल हार्मोन बनेगा और वो कार्टिसोल हार्मोन्स एलर्जी के अपीयरेंस को, फंक्शन को थोड़ा कम कर देगा ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी को कम करने के कारण अपने आप ही उसके एलर्जी का सिस्टम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। इट प्रिपेयर एनिमल्स फेस इमरजेंसी नेचर, ये इमरजेंसी के लिए वक्त एनिमल्स में ये बहुत काम आता है। अगर हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडी हो गया और एलर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई तो ये अलग अलग सिम्टम को पैदा कर देता है, इसलिए उसको अपने आप बॉडी मेंटेन करते रहता है। अब आते हैं हम तीसरे अंदर वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस, जो कॉर्टेक्स के जस्ट करीब पाई जाएगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, ये सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स पैदा करने में इस्तेमाल होगा या मदद करेगा। अब सेक्स है मतलब मेल और फीमेल की बात आएगी। अगर इन मेल दे have role to develop and maintenance the external characters of males, मेल के एक्सटर्नल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना और मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? इट प्रोड्यूस द सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, जो मेल में कैरेक्टर होने चाहिए वो मेल के कैरेक्टर होते हैं, लेकिन अगर ये हार्मोन्स फीमेल में पैदा हो गए तो क्या होगा कि फीमेल में अगर एड्रेनल का ये कैरेक्टर हार्मोन्स बन गए, सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स, देन विल्सिज्म एंड हिर्सुटिज्म इज ऑकर इन फीमेल, फीमेल के फेस पर हेयर ग्रोथ, बियर्ड की तरह, दाढ़ी मूछ की तरह बाल उगने शुरू हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन उनके अपीयरेंस मतलब उसका शो नज़र आता है, उसका फंक्शन नज़र आता है। अगर ये मेल में एक्सेस हो गया तो ब्रेस्ट का साइज मेल में इनलार्ज हो जाता है। तो इसका जो जोना रेटिकुलरिस का जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स है, ये अगर मेल में बढ़ गए तो फीमेल कम हो गए, तो फीमेल की तरह अपीयरेंस आता है, और फीमेल में ये कॉर्टिकॉइड बढ़ गए तो वो उसका जो मेल के कैरेक्टर है, जैसे बियर्ड, मुस्टैची, दाढ़ी और मूछ के जैसे बाल हल्के हल्के नज़र आते हैं, ये इसका फंक्शन रहेगा। मतलब अगर ये बैलेंस है तो जैसे नॉर्मल है, मेल की तरह कैरेक्टर दिखेगा और फीमेल की तरह कैरेक्टर। अगर इनके बैलेंस बिगड़ गया तब मेल में फीमेल के कैरेक्टर और फीमेल में मेल के जैसे कैरेक्टर नजर आने लगते हैं। एड्रोजिन एंड एस्ट्रोडियल आर द प्रोडक्ट बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स ग्लैंड। दिस ये टू हार्मोन्स है, एंड्रोजिन्स एंड एस्ट्रोडियल, these are the hormones secreted by the adrenal cortex। अब आते हैं हम
डिसऑर्डर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब ये डिसऑर्डर्स क्या है, मतलब अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया कॉर्टेक्स के ग्लैंड का या हाइपो सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। पहला रहता है हाइपो सिक्रेशन। हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स in which what happened, the mineral corticoids hormones जो पहला हार्मोन्स था एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सेकंड हार्मोन्स ऑफ द सेकंड लेयर, पहला लेयर और ये दूसरी लेयर, इज रिस्पॉन्सिबल एडिसन डिसीज। ये एडिसन डिसीज का रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एडिसन डिसीज में होता क्या है, ठीक है, एडिसन डिसीज में क्या कहता है, इन दिस दे blood sugar become low, sodium potassium high, low sodium and high potassium, low sodium and high potassium concentration in blood plasma is occur, increased loss of the sodium in the urine and lead to the weight loss, weakness, nausea and vomiting and diarrhea is occur। इसका अगर कम सिक्रेशन हुआ दोनों हार्मोन्स का विच इज़ प्रोड्यूस बाय द टू लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स रीजन, इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, शुगर लो हो जाएगा, सोडियम लो हो जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर में। इसके साथ ही पोटेशियम और वाटर सोडियम और वाटर यूरिन में चला जाएगा। साथ ही साथ एक्सेसिव वाटर लॉस होने के कारण वेट लॉस हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी और डायरिया और वोमिटिंग टट्टी उल्टी शुरू हो जाएगी। उस कंडीशन को कहा गया है एडिशन डिसीज। कम सिक्रेशन हो गया। अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कुशिंग डिसीज। अब ज़्यादा सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, कुशिंग डिसीज मतलब ब्लड के अंदर में ब्लड में शुगर लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स है, ग्लूकोज को बढ़ाता है। अब ग्लूकोज बढ़ गया है तो एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन ऑकर, ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्लूकोज, तो पेशाब के थ्रू तो ग्लूकोज निकलना ही है। राइज सोडियम लेवल इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के अंदर में सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, उसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और ये सब कुछ होने के कारण मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, सोडियम लेवल ब्लड में ज़्यादा है, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है, उसके कारण क्या आ जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी। और वेस्टिंग ऑफ लिम्स मसल इज ऑकर, जो लिम्स के जो मसल्स रहेंगे, हाथों पैरों के जो मसल्स रहेंगे वो तुतले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और अपना काम करने के से लगभग कम करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण मोटापा बढ़ जाएगा और मोटापा बढ़ने के कारण उसमें थकासी रहेगी और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। दिस इज नोन एज द कुशिंग डिसीज, उसको कुशिंग डिसीज कहा गया है। These are all the hormones regarding with the adrenal cortex। अब आते हैं हम एड्रेनल मेडुला की ओर, सेकंड पार्ट, जो अंदर वाला हिस्सा। कौन सा वाला, समझने के लिए अगर हम आते हैं तो दिस वन पोर्शन, ये जो पोर्शन है दिस वन इज द मेडुला रीजन। ओके, मेडुला में क्या करेगा, इट इज डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो था मेसोडर्मल ओरिजिन एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो मेडुला है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इस सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ध्यान रखना इसके 2 हार्मोन्स है। उसके कितने हैं कॉर्टेक्स के, 3 हार्मोन बेसिकली, मेडुला के 2 हार्मोन, एड्रेनालिन इंपॉर्टेंट है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन ग्लैंड। दिस एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, नॉन नहीं नॉर एड्रेनालिन ग्लैंड हेल्प इन द वेरियस वे। एड्रेनालिन आल्सो एज ए एमरजेंसी हार्मोन्स, इसको एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड 3F हार्मोन्स, 3 फंक्शन, F मतलब 3 फंक्शन मतलब कौन से, फाइट लड़ो, भाग जाओ या समर्पण कर दो। इसलिए फाइट का F, फ्लाइट का F, फ्लाइट का F, 3F हार्मोन्स भी कहा जाता है। बिकॉज हमने कई बार एग्जांपल लिए क्लास के अंदर में, कुत्ता दौड़ा है तो आप ये 3 में से कोई भी एक काम वहाँ पर करेंगे, है ना, इसलिए इसको एड्रेनालिन ग्लैंड या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा गया है।
नॉर एड्रेनलिन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर अंडर द नॉर्मल कंडीशन। नॉर एड्रेनलिन जो ग्लैंड हार्मोन्स है वो नॉर्मल कंडीशन में, साधारण परिस्थिति में ब्लड के लेवल को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इट्स आल्सो एक्ट एज अ वासो कंस्ट्रिक्टर रिगार्डिंग विद द किडनी के साथ में ये मिलकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि ये ब्लड के कैपिलरीज को सिकोड़ने में और फैलाने में भी हेल्प करता है, इसलिए इसको वासो कंस्ट्रिक्टर भी कहा जाता है। दिस ऑल अबाउट द टू हार्मोन्स और टू ग्लैंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनक्रिया और बचे हुए ग्लैंड्स को ख़त्म कर देंगे। ओके, तब तक के पढ़ते रहिए। थैंक यू।